अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू विल फाइन। बेटा आज हम जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो बेटा हमने लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हमें पता है कि वो मैटर से हम लेते हैं बेटा, और हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लिक्विड्स की, सॉलिड्स की एंड गैसेस की। तो बेटा पता है कि वैसे मैटर तो 4 स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे हम 3 स्टेजेस हम इसकी कर रहे हैं डिस्कस: गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स के अंदर गैस के जो हमारे पास सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और इनके दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं और इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और हमने लिक्विड्स के अंदर देखा था कि जो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास थोड़ी वीक हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इनमें थोड़ी सी फ्री स्पेसेस भी हैं, इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। और गैसेस के अंदर तो हमने इसके 2 चैप्टर पढ़ा है। पहले चैप्टर में हमने गैसेस डिस्कस की, थर्ड में भी हमने गैसेस डिस्कस की। उसमें हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके अंदर बेटा बहुत सारी फ्री स्पेसेस होती हैं, उनको कंप्रेस भी हम कर सकते हैं और इनको हम इजीली जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। उनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बहुत वीक होती हैं। तो बेटा अभी मैंने नाम लिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस बेटा क्या होती हैं, जो चीजों को आपस में जोड़ के रखती हैं, वो फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक, अब 2 तरह की फोर्सेस होती है हमारे पास बेटा, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रा, और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आपने कहना जी इसमें ए आता है उसमें ई आता है नहीं बेटा ये तो है ना, स्पेलिंग नहीं उन्होंने जो है उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है इनके अंदर, आइए देखते हैं। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules, between atoms to form molecule or formula unit is called इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन है कि जो एटम्स को आपस में जोड़ती है, जो एटम्स में अट्रैक्शन पैदा करती है, वो हमारे पास क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास जो है हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको देता हूं कि मेरे पास अगर कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, या में एक एटम है, दोनों के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हमने बारहा पढ़ा हुआ है। तो बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये एटम को क्या इसने किया है, जोड़ दिया है H2 की फॉर्म में, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो इसकी है क्या है, एग्जांपल है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर की एग्जांपल है। अच्छा बेटा, और दूसरी बात, ये जो फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग फोर्सेस। और इसके अलावा बेटा स्ट्रांग फोर्सेस के अलावा ये हमें क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा इनको डिस्कस करती है, और इनकी एग्जांपल क्या है बेटा, इनकी एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एटसेट्रा।
तो बेटा हमने अभी देखा कि जो एटम्स को आपस में जोड़ती है, एटम्स का बॉन्ड बनाती है, वो केमिकल हमारे जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। और इसके अलावा बेटा यहाँ पे मैंने कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल दिया, आयनिक जो है कंपाउंड की एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आप वो भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये सारी क्या है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर बेटा मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो मेरे पास बेटा क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present among या between molecules or atoms is called इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी देखते हैं, मैंने मॉलिक्यूल्स भी लिखा, एटम भी लिखा, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये एटम में मॉलिक्यूल होती है। अच्छा तो बेटा इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पहले देखते हैं क्या है, कि चलिए इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल बेटा आती है, मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज ये मेरे पास अभी एग्जांपल आई है H2O की, क्या कि OH पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, H पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा बेटा देखें ये दो एटम्स हैं, एटम्स को जोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड ने, जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है जी। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगी, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिखा मैंने। तो बेटा ये जो मेरे पास फोर्स आ रही है ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और ये मेरे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड वाली है बेटा, ये क्या है, ये मेरे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक हो गया। अब बेटा हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के जो फोर्स मैंने कहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर मैं बात करूं मेरे पास जो है एटम्स में कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, अभी आपने इतना याद रखना है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ये एक बेटा वीक फोर्स है, ये हमारे पास जो थी केमिकल बॉन्ड, ये हमारे पास जो है वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इंट्रा से जो है वीक है, डॉटेड फॉर्म में है, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया होता है, एटम्स आपस में टाइटली बाउंड होते हैं इसके अंदर, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होती, इस वजह से ये वीक है। अच्छा बेटा इसके बाद मेरे पास क्या है कि वीक होने के बाद ये हमारे पास क्या बताती है, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है, फिजिकल स्टेट। आया कि चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये हमारे पास क्या है फिजिकल स्टेट बताती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके बाद बेटा मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा ये बेटा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इनको भी इफेक्ट करती है। ठीक हो गया जी बेटा। नेक्स्ट इसके बाद है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा अगर आप कंपैरिजन आ जाए तो आप इसमें कंपैरिजन लिख सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। और नेक्स्ट हम चलते हैं वंडर वाल फोर्सेस क्या है। बेटा वंडर वाल एक साइंटिस्ट था जिसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक्सप्लेन किया कि कितनी टाइप की होती हैं और क्यों होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके इफेक्ट क्या हैं। आज हम जस्ट इसके टाइप्स पढ़ेंगे वंडर वाल फोर्सेस की, कि कितनी टाइप्स की फोर्सेस हैं। बेटा हमारे पास 4 टाइप की फोर्सेस हैं, ये कौन कौन सी। मेरे पास पहली है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बेटा सेकंड वन है
आयन डाइपोल फोर्सेस, और बेटा थर्ड वन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और फोर्थ वन है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। इन फोर जो है स्टेट, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे आपने इतना याद रखना है कि वंडरफुल फोर्सेस में हमारे पास फोर टाइप्स आती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस आती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आती हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं पहले की तरफ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरफ। बेटा इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल फोर्सेस एक्चुअली है क्या, डाइपोल क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास जो डाइपोल फोर्स है वो क्या है। बेटा जब भी दो ऐसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जिनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी कि अगर बात करें HCl की, तो जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है कि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा बात याद रखनी है, हमें पता है जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है, तो हमारे पास क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, बॉन्ड इसकी तरफ झुक जाएगा, बॉन्ड इसकी तरफ आ जाएगा। जब बॉन्ड इसकी तरफ ज्यादा झुक जाएगा तो नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो क्लोरीन पे ज्यादा होगी, इस वजह से थोड़ा नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसका, हाइड्रोजन का, अपनी तरफ थोड़ा लिया है, इस वजह से थोड़ा नेगेटिव चार्ज, इसने थोड़ा छोड़ा है, पार्शियली छोड़ा है अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक पोल बन गया, एक पोल ये बन गया, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। और एक इस तरह का मैं एक और पोल लेता हूं डाइपोल, यानी कि H और Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो मेरे पास है डाइपोल, डाइपोल है दोनों इस तरह, HOH की एग्जांपल हमारे पास आती है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है पार्शियल नेगेटिव होता है और बाकी पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरह मैं SF की एग्जांपल भी ले सकता हूं, ये डाइपोल फोर्सेस है, हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल क्रिएट हो गए। होपफुली कि आपको डाइपोल की समझ आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट चलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरफ। आया कि ये क्या है, तो बेटा ये मेरे पास जो है एक पोलर कंपाउंड है सारे, ये क्या है, पोलर। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है वो हमेशा पोलर पोलर के दरमियान होती है, पोलर और पोलर, इन दोनों के दरमियान फोर्सेस होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल पोलर होगा, ये डाइपोल पोलर होगा, दोनों के दरमियान जो फोर्स क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसकी बेटा मैं डेफिनेट करता हूं, द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव एंड या पार्शियल नेगेटिव एंड of one polar attracts the positive end या partial positive end आप कह लें, of other polar, this type of force is called dipole dipole force. For example, मेरे पास बेटा H है, Cl या F की बात कर लें, F, फिर H है, फिर F है, फिर H है, फिर F है,
हमें पता है कि F जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्रॉम द होल पीरियड टेबल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, F पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड ऑफ वन पोलर अट्रैक्ट द, ये पोलर है तो हम कोई भी इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करे किसको, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ अदर पोलर, इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के एंड को, इसे कहते हैं हम डाइपोल फोर्सेस। बिल्कुल ये डाइपोल फोर्सेस है, क्या है जी, डाइपोल फोर्सेस हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस है। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, HCl की, HCl, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या होगी, डाइपोल फोर्सेस। कौन सी वाली, ये वाली डाइपोल फोर्सेस। और बेटा इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये जो डाइपोल फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये जो एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल आई है विद टेट्रा क्लोरोफॉर्म, हमारे पास जो है टेट्रा क्लोरोमीथेन Cl H, इसी तरह फिर Cl H। बेटा हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के इलेक्ट्रॉन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जी, ये पोलर बॉन्ड ना है, ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा यहाँ पे अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो Cl और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये कैसे पॉसिबल हो रही है, इस H पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है। तो बेटा एक इफेक्टिव जो इसका आंसर है वो ये है कि जो क्लोरीन होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तीनों क्लोरीन ने इस कार्बन के बॉन्ड को खींचा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा थोड़ी सी, इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया। जो ही इसने बॉन्ड खींचा इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहां पे पार्शियल नेगेटिव हमें बताया कि है ही, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, डाइपोल फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। बेटा फैक्टर जो है वो डाइपोल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स आपको बताता हूं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सेकंड वन है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। इन दो बेटा फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास जो है डाइपोल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं। आप देखिए यहाँ पे HF के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों में से कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, बेटा वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जिनका डाइपोल अच्छा होगा। अब जहां पे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.1 होती है, F की बेटा 4 होती है, डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, हमारे पास आ गया 1.9। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 1.9 आ रहा है, तो 1.9 डिफरेंस बेटा जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl। HCl की बात करें इसकी होती है 3.5 ऑलमोस्ट, इसकी 2.1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 1.4 का। इसका मतलब है 1.9 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1.4। इसकी जो बेटा हमारे पास फिर क्या है डाइपोल फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी। और दूसरी बात डिस्टेंस की, अगर ये दोनों डिस्टेंस से पार्ट होंगे तो
बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है जब तक वो एक खास डिस्टेंस पे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी डिपेंड करता है और जो मैटर करता है इसके अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस भी मैटर करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास है डाइपोल रिड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जिसको हम डिबाई फोर्स भी कहते हैं। बेटा इसके अंदर क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between permanent polar and induced polar is called dipole induced dipole forces। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं वो किनके बिटवीन है, पोलर और नॉन पोलर के दरमियान, ठीक हो गया। अब पोलर नॉन पोलर के दरमियान जो बेटा हमारे पास फोर्स आती है वो कैसे आती है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट सपोज मेरे पास H और Cl है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं अपनी आसानी के लिए इस तरह का लिख दूं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, अपनी आसानी के लिए लिख लिया। अच्छा, एक नॉन पोलर मेरे पास आ गया, मैं फॉर एग्जांपल हीलियम ले लेता हूं। हीलियम, ये हीलियम है, हीलियम के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉन पोलर है, कोई इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, और ये पोलर है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो किस तरह होगी बेटा, हमें पता है कि इसका जो परमानेंट पोलर नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर मूव कर देंगे। जब थोड़ा इधर मूव करेंगे तो हमारे पास जो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मेरे पास या ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, इसके नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे सारे, न्यूक्लियस इधर रहेगा। अब ये जो निर्माण फोर्स पैदा हो रही है, ये मेरे पास क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगेन सुन लें, पोलर का एक नेगेटिव एंड जो है एक नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब वो रिपेल करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, उस नेगेटिव से दूर भागेंगे। जब वो दूर भागे तो न्यूक्लियस इस साइड पे आ गया, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इस जो हमारे पास तो नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान थोड़ी देर के लिए एक फोर्स पैदा हो गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और ये पोलर और नॉन पोलर के बिटवीन जो है वो होती है। मेरा नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। इनका आपको पता है कि ये मेरे पास जो है एक लम्हा, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट, यानी कि एक लम्हाती फोर्स होती है। और ये फोर्स बेटा हमेशा मेरे पास नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होगी। नॉन पोलर में जो ये मेरे पास जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी। अच्छा देखें, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो नॉन पोलर ले लेता हूं कोई भी। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास 1 2 3 4 नियोन ले लिया 10 वाला, यहां पे फिर मैंने नियोन ले लिया। अब ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, किसी भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो बेटा क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जब इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल किया तो ये वाला मेरा जो था मेरे पास एटम, इसका जो शेप बन गई, न्यूक्लियस आ गया, पहला सेल आ गया, दूसरा सेल आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, 8 आ गए। इसी तरह इसके न्यूक्लियस ने इसके न्यूक्लियस को रिपेल किया तो मेरे पास क्या आ गया कि यहाँ पे न्यूक्लियस इसका दूर हो गया, तो मेरे पास ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, इसके पहले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज
इसके नेगेटिविटी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या मैं इसको अगेन शो करने के लिए अपनी आसानी के लिए ऐसे कह सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रही है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेज है। इसको इंस्टेंटेनियस क्यों कहा, क्योंकि ये एक सेकंड के अंदर हजारों बार लाखों बार टूटती है और लाखों बार बनती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रह नहीं सकते, इस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए इस साइड पे आएंगे तो इधर से बॉडी टूट जाएगी, फिर क्या होगा, फिर ये इस तरह कोई और डाइपोल होगा तो अगले साथ बन जाएगी, फिर वो टूट जाएगी अगले साथ बन जाएगी। इस तरह ये फोर्सेस बनती और टूटती रहती है, बनती और टूटती रहती है। इसको बेटा हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, कि एक लम्हे में बनी एक लम्हे में टूट गई, इस टाइम में बनी इस टाइम में टूट गई, एक सेकंड के अंदर। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस नॉन पोलर डाइपोल ड्यूस डाइपोल फोर्सेस पोलर नॉन पोलर, डाइपोल डाइपोल पोलर और इंट्रा में आपको डिफरेंस आना चाहिए। होपफुली कि ये लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा बेटा, वो मेरी होगी फैक्टर्स जो है इसके इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस के या दूसरे हमारे पास जो है उसके हार्मोनिक के। अच्छा बेटा ये मैंने एक चीज जो स्किप हो रही है हमारे से, कि मैंने कहा था यहाँ मैं बताऊंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। मॉलिक्यूल को तो हमने देख लिया, वाटर के अंदर देख लिया, एसिड के अंदर देख लिया, ठीक है जी। ये हमारे पास मॉलिक्यूल, ये हमने कहा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। एटम में कहां पे पाई जा रही है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस, या एटम के अंदर कहां पे मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जा रही है। बेटा ये एटम्स ही हैं, एटम के दरमियान जो फोर्स होगी वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। जो इंस्टेंटेनियस फोर्सेस है वंडर बार या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स ही हैं। तो बेटा इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस एटम्स के दरमियान होती है, जो एटम्स के दरमियान होगी उसको भी हम कह सकते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। होपफुली कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।